बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अंडे वाला बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो जले ना। मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए और जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से उनकी भुनाई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और इस तरीके से काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली चने लिए हैं। चनों को भी मैंने बॉईल कर लिया था और अब हम इसमें चने शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब हमने जो आलू और चने शामिल किए थे इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आप भी इस तरीके से अंडे वाला बर्गर बनाएं। यकीन जानिए कि जो घर में बच्चे हैं वो शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें इस तरीके से बर्गर बना कर दें। तो आलू और चनों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। तो अब हम इसमें 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। तो हमने अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो एक तवे के ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो जो हमने अंडे का मेज़ा तैयार किया था अब हम इसमें वो डालेंगे और पूरे तवे के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। तो एक साइड जो है वो अंडे की पक चुकी है। अब हम साइड को चेंज कर देते हैं। तो दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। जो अंडा है वो हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैंने बर्गर यहाँ पर लिए हैं, इनको गर्म करने के लिए तवे के ऊपर रखूँगी और जो हमारे बर्गर हैं वो एक साइड से जो है वो गर्म हो गए हैं। अब हम साइड को चेंज करते हैं, दूसरी साइड से भी हम गर्म कर लेते हैं। तो दोनों साइड से जो हमारे बर्गर हैं वो गर्म हो गए हैं। तो अब हमने एक पीस लिया है, उसके ऊपर हम मायोनाइज़ लगाएंगे और एक स्पून की मदद से हम इस तरीके से मायोनाइज़ को बर्गर के ऊपर फैला लेंगे। तो जो हमने आलू और चने को मैश किया था उसकी हम इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे और 2 टिक्कियाँ हम बर्गर के ऊपर रखेंगे और साथ ही हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे और साथ ही इसके टमाटर रखेंगे और अब इसके ऊपर प्याज रखेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर सलाद पत्ते भी रख सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो केचप लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर अंडा रखेंगे और अंडा रखने के बाद फिर से हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे और यहाँ पर हम फिर से इसके ऊपर मायोनाइज़ लगाएंगे। तो मायोनाइज़ लगाने के बाद जो हमारे पास दूसरा पीस था बर्गर का वो अब हम इसके ऊपर रखेंगे और बाकी सारे बर्गर भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए जी, हम हमारे जो अंडे वाले बर्गर हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।